दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत को अपना सोना जितना जल्दी हो बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस मंगा लेना चाहिए। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि भारत के पास 880 टन के करीब सोना है रिजर्व बैंक के पास। मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि उस 880 टन में करीब करीब पिछले कुछ समय तक, कुछ महीनों पहले तक या 1-2 साल पहले तक भारत का करीब करीब 500 साढ़े 500 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ था, यानी कि ब्रिटेन में रखा हुआ था। लेकिन जब 2022 के अंदर यूक्रेन युद्ध होता है और यूरोप के अंदर जो अमेरिका के 300-400 बिलियन डॉलर का जो फॉरेन रिजर्व होता है उसको सीज कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है, तो उसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। तब भारत ने भी सोचो कि हमारा भी बाहर रखा हुआ जो सोना है उसका क्या किया जाए। एक तो फॉरेन एक्सचेंज बाहर रखी हुई है, एक सोना। आज हम सोने के बारे में बात कर रहे हैं। तो भारत का आपको बताया गया कि पिछले कुछ समय 2 सालों में भारत ने बहुत सारा सोना अपना जो है वापस मंगा लिया। इसके ऊपर संबित पात्रा को भी लोकसभा के अंदर काफ़ी झाड़ पड़ी और राहुल गांधी ने जब बताया तो संबित पात्रा को मुंह देखना पड़ा, क्योंकि वो बोले थे जो चंद्रशेखर के टाइम में सोना गिरवी रखा था मोदी जी उसको लेके आए। उस मूर्ख को यही नहीं पता कि कौन सा सोना कब रखा था और कौन सा सोना कब वापस आया। संबित पात्रा जैसे लोग और थोड़े बहुत आ जाएंगे तो हिंदुस्तान को बरगलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। मूर्खता की हाइट होती है ना। बीजेपी वालों को कुछ पता तो होता नहीं है, ज्ञान नाम की तो चीज़ इनके पास है नहीं। और फिर इनको ये भी नहीं पता कि 550 टन हमारा सोना 2-3 साल पहले तक बैंक ऑफ इंग्लैंड में पड़ा था। उसमें से 200 टन के 250 टन के करीब करीब सोना जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड से भारत में लाया गया है। और अब सरकार प्लान कर रही है कि इंडिया में 2 जगह सोना रखा जाता है, एक मुंबई में रखा जाता है वार्ड्स हैं और एक नागपुर के अंदर वार्ड्स हैं। तो बाकी बचा करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली 300 टन सोना अभी भी बैंक ऑफ इंग्लैंड में, यानी कि इंग्लैंड में रखा हुआ है। उसे भी वापस लाने की तैयारी जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के हालात इस किस्म से बिगड़ रहे हैं कि कब कौन सा देश किस देश का सोना या फॉरेन एक्सचेंज जब्त कर ले पता नहीं है। अगर भारत यहाँ पर कोई मिस्टेक करता है, कोई गलती करता है, तो उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। देखिए, 300 टन सोना बहुत होता है, कम नहीं होता है। हमने जो वापस मंगाया 200 सवा 200 टन भी वापस मंगाया, तो 300 टन को भी वापस मंगा लेना चाहिए। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि उसको रखने के लिए जो वॉल्ट्स की ज़रूरत होती है उसकी कमी होगी, तो आरबीआई को उसके लिए तुरंत वॉल्ट्स बना लेने चाहिए और उसके लिए अगर करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं तो वो भी लगा लेने चाहिए। सरकार को इतना ज़्यादा डिविडेंड देने से क्या फ़ायदा, बल्कि उस पैसे का उपयोग वहाँ पे करे जहाँ वो वॉल्ट्स बनाए। उन वॉल्ट्स के अंदर जो बाहर का सारा सोना पड़ा हुआ है 300 साढ़े 300 टन, उसको जितना जल्दी हो उसको वापस मंगा के अपने वॉल्ट्स में, यानी कि अपना जो सो कॉल्ड लॉकर्स होते हैं बड़े वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उसके अंदर रखे। क्योंकि बाहर सोना रखना खतरनाक है और ब्रिटेन का भी भरोसा नहीं है, क्योंकि यही ब्रिटेन है जिसने वेनेजुएला का जो सोना है और फॉरेन एक्सचेंज वगैरह वो जब्त कर लिए थे कई साल पहले और आज तक वापस नहीं दिए हैं। इन्हीं लोगों ने देखा जाए तो रशिया का 300-400 बिलियन डॉलर जब्त किया है। तो क्या भरोसा कि जरा सी कुछ बात हो जाए तो ये इंडिया का 300 टन सोना भी जब्त कर ले, तब आप क्या कर लोगे, किसके पास जाओगे? ये सारी की सारी दिक्कतें हैं यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि भारत को जितनी जल्दी हो ये सोना वापस मंगा लेना चाहिए और दूसरों के भरोसे अपना 300 टन सोना नहीं रखना चाहिए। ये भारत की जनता का सोना है, आरबीआई का सोना है, सरकार का सोना है। इसे भारत के अंदर ही रहना चाहिए और जल्दी से जल्दी सोने को भारत लाने का प्रयास करना चाहिए। शुक्रिया।